हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री मन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 11 गंगा महात्म वर्णन। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग्य पापों का नाश करने वाले और पुण्य को देने वाले, तो फिर ज्येष्ठ मास कैसे श्रेष्ठ कहा गया है? तो विधि पूर्वक बताइए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनि, ज्येष्ठ माघ शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन जो लोग प्रसिद्ध गंगा जी में स्नान करते हैं वह स्वर्ग में अवतरित हुए हैं। राजा भागीरथ घोर तप करने के पश्चात पापष्णी गंगा जी को लाए, इसलिए ज्येष्ठ मास सबसे श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर है। महीनों में ज्येष्ठ मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पृथ्वी पर लाए तथा पृथ्वी से पहले गंगा कहाँ स्थित हुई थी, कृपया करके हमें बताएं। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान ने नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी के एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथ में वेद धारण किए हुए थे। तीनों लोकों को पाप रहित के कारण लिए वहाँ का उस पवित्र जल था, वही जल पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा थी। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा को नहीं निकाला और बहुत वर्ष बीत गए, गंगा कमंडल में ही स्थिर थी। तभी किसी समय दैत्य ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया, श्री नारायण के नामों का स्मरण किया। तभी इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया, जिसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से गंगा जी प्रवाहित होकर बह रही थी और बहकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा में उन्हें स्थिर कर लिया, उसमें गंगा जी को धारण कर लिया। अपनी जटा में गंगा धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृष ध्वज श्री शिवजी से प्रार्थना की। तब शिवजी ने अपनी जटा से गंगा को नीचे की तरफ छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जल गंगा जी गरजती हुई आकाश से चली आ रही थी। तभी उनका स्वरधनी स्वर गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा, क्योंकि वह स्वर्ग से आ रही थी। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया था। वह कई हजार वर्षों तक तप कर रहे थे। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गए। उस पाताल के राजा भागीरथ द्वारा लाई हुई, इसीलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी पड़ा है, क्योंकि गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य भागीरथ जी ने किया था। जब राजा जानू ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती जल से पुरुषा जानवी नाम पड़ा। इसी प्रकार माँ गंगा के कई नाम पड़े। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हुई और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसीलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपथा भी पड़ा। गंगा जी कमांडलु समुद्र भूता विष्णुपाद समूभद्वा गंगा हर जटो दिवभूता स्वर धारणी लोक पावनी भागीरथी जानवी
त्रिश्रोता भीष्मशु मंदाकिनी भागवती त्रिलोक्यवासिनी इन 13 नामों से संसार में विख्यात है। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करता है उनका वास भागीरथी गंगा नदी के तट पर होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए माँ गंगा के 13 नामों की स्तुति चाहे रात हो या दिन हो किसी भी समय आप कर सकते हैं। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ता है उन्हें गंगा स्नान की फल की प्राप्ति होती है। इन नामों के पदों में जो नित्य नमस्कार करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंतपुर में शिवपुर कैलाश जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चय मन में भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वयं ही गंगा के पात्र बन जाते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से आमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। इसीलिए मरते समय गंगा जल का स्पर्श और तुलसी दल का स्पर्श करवाया जाता है। अहो गंगाए के महात्म कहने में कौन असमर्थ हो सकता है। यदि आकाश में असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या के मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महात्म कहने में असमर्थ हो सकता है। परंतु माँ गंगा के महात्म को जरूर सुनना चाहिए। इतिश्री ज्येष्ठ मास महात्म गंगा महात्म वर्णन 11वां अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 11 गंगा महात्म यही समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।